अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखें आपके लिए रेगलान इनक्रीज़ का बहुत ही खूबसूरत पैटर्न लाई हूँ। जो स्वेटर हमारे देखें गले से शुरू होते हैं, तो उधर हमने ये देखें फ्रंट पार्ट और ये बाजू में इधर अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने होते हैं और साथ ही कोई पैटर्न भी अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें आज मैंने ये 3 कलर्स लगाकर इधर पैटर्न भी अप्लाई किया है और इधर से हमारे स्टिचेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो बहुत ही ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको आप फुल वॉच करें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखें, इधर मैंने 25 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। आपके जितने भी स्टिचेस होंगे अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, उधर आपने नेक लाइन का बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद इधर इधर हमने दरमियान में यानी फ्रंट पार्ट और शोल्डर के दरमियान में इधर हमने स्टिचेस भी इंक्रीज़ करने हैं और पैटर्न भी अप्लाई करना है। ये देखें, इधर बॉर्डर कंप्लीट करने कोई भी जो भी आपने बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद 2 रोज़ आपने सीधे उल्टे की नीट करनी है। अब इधर से ही हमने देखें सेकंड कलर अप्लाई करना है। वो किस तरह करना है, इधर आपने ये देखें, इधर से ही हमने ये पहले ये जो स्टिचेस हैं इनको सीधा नीट कर लेना है। अब ये जो हमने दूसरा यानी सेकंड जो अपना कलर ऐड किया है, इसको भी हमने इस तरह ये देखिए इस तरह ट्विस्ट करते साथ ही इसको बीच में निट करते जाना है। ये देखिए इस तरह हमें कोई भी साइड से एक्स्ट्रा धागा नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें इन स्टिचेस को हमने ये देखें सीधा बुनते हुए हमने ये अपने स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। ये देखें इधर इन सब को हमने सीधा बुनते जाना है। इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें कितने स्टिचेस हमने सीधे बुनने हैं और कहाँ पे हमने ये पैटर्न अप्लाई करना है। इधर देखें ये हमने इनको सीधा बुनते हुए अपना ये वाला पार्ट इधर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इधर से आपको गाइड करती हूँ 1 2 3 4 5 और ये देखें एक एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब इधर हमारे 11 हो गए हैं, यानी 11 हमारे इधर होंगे और 11 ही हमारे इधर होंगे, ठीक है। और दरमियान में हमारे पास 3 बचेंगे, यानी 11 22 और दरमियान में हमारे 3 होंगे। अब 3 पे को हमने किस तरह नीट करना है, ये देखें एक हमने ये बिना बुने लिया, इधर लेफ़्ट टू राइट बिना बुने लिया और इधर अब हमने ये देखें ये जो आपको होल नज़र आ रहा है, इधर से हमने नीडल डालते हुए ये देखें फिर से देखें इधर से हमने ये देखें नीडल डालते हुए ये 1 स्टिच निकाला, ये बल डाल के 2 और फिर से हमने इधर से ये देखें 3 स्टिच 3, ये बल डाल के 4 और उधर से ही अब हमने देखें ये 5 और ये 6 बल डाल के 6। अब उधर से ही हमने ये देखें ये 7 स्टिच निकाला और ये बल डाल के 8, ये फिर से हमने ये 9 और ये बल डाल के 10। इस तरह हमारे ये 10 कंप्लीट होने चाहिए। अब इधर आपने देखना है ये हमारे 10 इधर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखें जिसमें से हमने स्टिचेस निकाले हैं उसको हमने स्किप कर दिया, क्योंकि उसके नीचे से हमने उसके एक होल नीचे से हमने स्टिच निकाले हैं और ये हमारा दरमियान वाला स्टिच था और इसको हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लिया। ये हमारे इधर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये है हमारे पास 11, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, ठीक है। अब इनको हमने ये देखें इसी कलर से सीधा बुनते हुए इधर हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। बेसिक ये हमारी 4 रोज़ का ये पैटर्न है। इन्हीं 4 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते हुए अपना ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये देखिए अब बकाया स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट किया सीधी साइड से। अब हम चलते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे ये हमारी सेकंड रो है। तो सेकंड रो भी ये देखें बहुत इजी है। ये देखें ये पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और धागा बैक करके अब इन सारे स्टिचेस को हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए यहाँ तक मैं आपको सीधा बुनते हुए आती हूँ। ये इधर ये सारे स्टिचेस ये हमने इधर ये देखें ये सीधे बुनी है। अब इधर आपने तवज्जो दी, धागा अपनी तरफ करके इसको हमने बिना बुने इस तरह लेना है, यानी सीधी साइड से भी हमने बिना बुने लिया और इधर भी हमने उल्टी साइड से बिना बुने का लिया। धागा अब हमने बैक करना है। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये हमारे पास 10 स्टिचेस थे। अब ये देखें इधर हमने इन 2 का इस तरह नीडल डालते हुए आगे से नीडल डालते हुए 2 का 1 किया, फिर सीधा बुनते हुए फिर इधर से 2 का 1 किया, 2 स्टिच हो गए, ये 2 का फिर इधर 1 किया, 3 स्टिच इधर हमारे हो गए। ये देखें ये इधर
2 का 1 किया, ये हमारे 4 हो गए। और एंड में फिर से ये देखें ये 2 का 1 किया, ये हमारे 5 हो गए। यानी इधर हमारे 10 थे, 10 के हमने ये 5 कंप्लीट किए हैं सीधा बुनते हुए। अब ये हमारा दरमियान वाला 2 हमारे साइडों पे इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। 2 यानी हमारा दरमियान में 1 था, अब इधर 1 से हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसको हमने बिना बुने लिया, अब धागा बैक किया, धागा अपनी तरफ करके बिना बुने लिया, धागा बैक किया और बकाया स्टिचेस को हमने सीधा बुन लेना। ये देखें बकाया सारे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए अपनी ये सेकंड रो हमने इधर कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सा डिज़ाइन है, ये देखें। और इधर देखें धागा अपनी तरफ करके एजेस को हमने उल्टा बुन लेना है। इधर ये देखें हमारे पैटर्न की इधर 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और ये इधर सेंटर में हमने पैटर्न भी अप्लाई किया है और इधर हमारा कलर भी ऐड हो गया है। ये देखें ये अब हम सीधी साइड पे हैं, थर्ड रो पे। ये देखें इधर हमारे 1 से 5 स्टिच इधर हो गए हैं, यानी सेंटर वाला हमारा 1 था और साइडों पे हमारे 2 स्टिचेज होंगे, यानी टोटल हमारे सेंटर में अब 5 हो गए हैं। इधर से हमने उल्टी रो सेकंड रो थी हमारी, अब ये हम थर्ड रो पे हैं, सीधी साइड पे थर्ड रो पे, यानी 2 रोज़ हमने इस कलर से निट की हैं। अब हम थर्ड रो पे हैं, थर्ड रो पे फिर से हमने ये बेस कलर को उठा के ये पूरी रो को हमने सीधा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेना है। इधर ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने सीधा निट कर लेना है। ये हमारे पैटर्न की इधर थर्ड रो है। ये देखें यहाँ तक हमने ये सीधा निट कर लिया। अब ये वाला जो स्टिच है इसको भी हमने इधर सीधा ही बुनना है। ये देखें 2 रो में तो हमने इसको स्किप किया था, बिना बुने लिया था और उसको इधर भी हमने ये देखें उसको भी हमने सीधा बुन लिया, ये सेकंड वाले को भी सीधा बुन लिया। इधर सारे स्टिचेस को हमने ये इस रो में सीधा बुनते हुए अपने पैटर्न की ये थर्ड रो इधर हमने कंप्लीट करनी है। ये देखें ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो इधर कंप्लीट हो चुकी है, सीधी साइड से थर्ड रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं 4 रो पे। तो 4 रो भी इधर देखें आप, देखें पूरी रो को हमने इधर कुछ भी नहीं करना, इसी बेस कलर से पूरी रो हमने ऊँटा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें पूरी रो को हमने पल नीट कर लेना इधर 4 रो को हमने पूरा स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लिया। इधर हमारे 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं पैटर्न की। ये देख इन 4 रो का ही हमारा आज का ये पैटर्न है। इन्हीं 4 रो को हमने ऊपर बार बार रिपीट करना है। इधर मैं देखें आपको मुकम्मल गाइड करती हूँ। जब हम स्वेटर गले से शुरू करते हैं तो इधर हमने स्टिचेस दोनों साइडों से इंक्रीज़ करने होते हैं। ये दरमियान वाला जो स्टिच है इसके साइडों से हमने स्टिचेस इंक्रीज़ करने होते हैं। तो हमारी हर सीधी रो में इधर से स्टिचेस यानी दोनों साइडों से स्टिच इंक्रीज़ करने होते हैं। अब इस पैटर्न में थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें इधर हमने पहली रो में हमने इधर स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। पहली रो में ही हमारे इधर 4 इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब फिर से हमने 2 रो सिंपल नीट की हैं, यानी सीधी और उल्टी, ठीक है। इन 2 रोज़ में हमारे जो स्टिचेस इंक्रीज़ होने थे वो हमने इधर ही इंक्रीज़ कर लिए हैं, यानी पहली रो में ही हमारे स्टिचेस जो इधर वाले थे वो पहली रो में ही हमारे इधर स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए हैं। अब लिहाजा इसके ऊपर हमारे इंक्रीज़ नहीं हुए। इन्हीं 4 रोज़ को हमने ऊपर बार बार रिपीट करते जाना है, ठीक है। अब मैं फिर से अपना सेकंड कलर इधर अप्लाई करने लगी हूँ, यानी बेस वाला छोड़ के ये हमारा अब इधर सेकंड कलर है। ये देखें सेकंड कलर हमने फिर से उसी तरह हमने जिस तरह फर्स्ट कलर ऐड किया है इसी तरह अब हम ये सेकंड कलर इधर ऐड करने लगे हैं। ये देखें ये इन स्टिचेस को हमने इधर सीधा बुन लेना है। ये सीधा बुनते हुए ये वाले स्टिचेस हमने इधर कंप्लीट करने हैं। ये देखें ये सारे स्टिचेस को सीधा बुनते हुए मैं इधर अब आपको गाइड करती हूँ। इधर देखिए पहले हमने यहाँ तक ये कलर अपना ऐड किया था और इधर से हमने ये बिना बुने उतारा था। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसमें ये जो स्टिचेस हैं ये हमारे ये ज़्यादा हो चुके हैं। पहले हमारे पास 3 थे, अब 5 हो गए हैं। तो हमने उन्हीं 3 पे अपना ये पैटर्न अप्लाई करना है। ये देखें इसको भी हमने ये 2 जो एक्स्ट्रा हैं इधर के, ये इन 2 को भी हमने सीधा बुन लेना है। अब ये वाला पार्ट हमारा बढ़ता जाएगा, इन 2 को सीधा बुना। अब इधर आपने फिर से तो जैसे ये जो 3 है हमारे पास, ये देखिए इसको बिना बुने उतारा और ये जो सेंटर वाला है ये सेंटर वाला
फिर से हमने ये वाला पैटर्न इस सेंटर वाले पे अप्लाई करना है सेकंड कलर लगा के। ये देखें इसमें से हमने 10 स्टिच बनाने हैं। ये 1 2, ये 3, बॉल डाल के 4, ये 5, ये 5 हो गए हमारे, और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये हमारे 9 हो गए, और बॉल डाल के ये 10। इधर हमारे ये 10 कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हमने स्किप कर दिया ये सेंटर वाले को, और इसको आगे वाले को बिना बुने ले लिया इस तरह। और ये जो बकाया है आगे वाला पार्ट हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है ये सेकंड कलर से। ये देखिए पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए, ये देखिए अपनी ये सेकंड कलर लगा के ये वाली रो, यानी रिपीटिंग ये फर्स्ट रो होगी। ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम हैं उल्टी साइड पे। इधर भी हमने ये देखें जिस तरह हमने सेकंड अपनी रो निट की थी उल्टी साइड से, इसी तरह हमने पहला स्टिच स्लिप किया उल्टा और धागा पीछे करके ये सारे स्टिचेस हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। ये देखिए इधर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमने बिना बुने ले लिए, ठीक है, सॉरी धागा हमने अपनी साइड किया, इसको बिना बुने लिया, जिसको हमने उधर से बिना सीधी साइड से बिना बुने लिया था। बिना बुने लेने के बाद धागा बैक किया। अब फिर से ये जो स्टिचेस है हमारे, ये देखें 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए, फिर 2 का 1 किया, 2 स्टिच हो गए, फिर इधर 2 का 1 किया, इधर 3 हो गए, अब ये 4, ये देखें इधर हमने फिर से ये 4 और ये 2 का 1 करते करते हमारे ये 5 स्टिच इधर कंप्लीट हो चुके हैं। अब धागा हमने अपनी साइड लिया, इसको बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। अब धागा फिर से हमने बैक किया, और आगे वाले जो स्टिचेस हैं उनको हमने उल्टी साइड से सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। उल्टी साइड से ये वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं सीधी साइड पे। ये देखें इधर फिर से हमारे ये स्टिचेस यानी इंक्रीज़ हो गए हैं, यानी फिर से हमारे 4 स्टिच इंक्रीज़ हुए हैं। एक तो हमारे पास ऑलरेडी दरमियान वाला होता है। अब फिर से हमने ये बेस कलर लगा के सीधी और उल्टी साइड से उल्टी 2 रो में निट करके कंप्लीट करके फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखें 2 रोज़ हमने बेस कलर लगा के इधर निट कर ली हैं। इनमें कोई भी स्टिच हमने इंक्रीज़ नहीं किया, ठीक है। इन 2 रोज़ के बाद अब फिर से हमने अपना ये थर्ड कलर लगाना है। इधर से हमारे ये स्टिचेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। अब थर्ड कलर फिर से हमने उसी तरह, ये देखें इधर बाकी जिस तरह कलर ऐड किए हैं उसी तरह हमने फिर से ये थर्ड कलर ऐड करना है। ये देखें थर्ड कलर लगा के हम यहाँ तक हमने ये स्टिच सीधे बुने हैं। अब फिर से हमने इधर ये देखें ये वाला पार्ट हमारे पास, ये देखें ये बढ़ चुका है। फिर से हमारे 3 से 5 हो गए हैं, 3 से 5 हो चुके हैं। अब हमने इन 3 के ऊपर फिर से उन्हीं 4 रो का पैटर्न अप्लाई करना है। ये देखें इन 2 को फिर से हमने सीधा बुन लेना है, और ये जो है ये दरमियान वाले 3, ठीक है, इनके इसको बिना बिना लिया, और इस वाले से फिर हमने 10 स्टिच बनाने हैं। यानी दरमियान वाले स्टिच से फिर से हमने 10 स्टिच अपने निकालने हैं। ये देखें एक स्टिच हमने नीचे से निकालना है और एक हमने बड़ डालना है, फिर एक स्टिच हमने नीचे से निकालना है और एक बड़ डालना है। इस तरह एक नीचे से निकालना और बड़ डालने समेत हमारे 10 होने चाहिए। अब इस वाले को फिर से हमने बिना बुने लिया, और आगे वाले जो स्टिचेस हैं हमने उनको सीधा बुनते हुए फिर से अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी। ये मैं अब आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमने ये थर्ड कलर लगा के ये वाली रो अपनी कंप्लीट कर ली है। फिर से हमने बैक साइड से उसी तरह पहला स्टिच स्लिप करने के बाद धागा बैक करने के बाद अब हमने ये सारे स्टिचेस को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। जिधर तक हमने स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं वहाँ तक ये पार्ट हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखें इधर तक हमने ये सीधे बुन लिया, उल्टी साइड से भी, और धागा अपनी तरफ किया, इसको हमने बिना बुने लिया। यानी सीधी रो में भी और उल्टी रो में भी इसको हमने बिना बुने लिया। अब इनको हमने 2 का 1 करना है इधर। ये देखें एक स्टिच हो गया ये हमारा, ये फिर से 2 का 1 किया। ये सेकंड जो हमारी रो होगी वो हमने उल्टी साइड से सीधी ही बुननी है।
ये देखिए 2 का 1 करते हुए इधर हमने ये 5 स्टिच अपने कंप्लीट कर लिए। ये देखिए इधर हमारे 5 स्टिचेस बन गए हैं। अब धागा अपनी तरफ लिया, इसको बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, धागा बैक करके ये वाली पूरी रो फिर से हमने सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। इधर ये देखिए ये रो कंप्लीट करने के बाद ये देखें इधर हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर फिर से हमने 2 बेस रो और निट करनी है, तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखें मैं आपको गाइड करती हूँ। ये देखें ये हमने इधर पैटर्न भी अप्लाई किया और इधर से अपने स्टिचेस भी हमने इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है, साथ साथ हमारे स्टिचेस भी इंक्रीज हुए हैं और साथ में हमने इधर पैटर्न भी अप्लाई किया है। देखें कितना खूबसूरत आज का हमारा ये पैटर्न लग रहा है। इधर देखें इधर मैंने बेस कलर फिर से लगा के ये इस तरह आपको ये इसकी लुक दिखाई है। ये देखें इस तरह देखने से ये कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। बस इन्हीं को जब हम बार बार ऊपर रिपीट करेंगे तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें साइडों पे ये दरमियान वाला पैटर्न और साइडों पे ये लाइनिंग कितनी खूबसूरत लुक दे रही है। तो यही पैटर्न मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट करके ये तीनों मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए इधर मैंने 2 दफ़ा रिपीट करने से, हर कलर को 2 दफ़ा रिपीट करने से इधर मैंने ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ये देखें कितनी इसकी खूबसूरत लुक लग रही है। ये देखें इस रुख का जब आप रखेंगे ये देखें इस तरह ये हमारे आएगा। इस तरह देखें बहुत ही खूबसूरत यूनिक लुक लग रही है। इसको आप एज इट इज़ इसी तरह अपने योक पार्ट पे यानी बॉडी पार्ट पे इसी तरह अप्लाई करें। और स्वेटर का जो बकिया हिस्सा है नीचे वाला स्लीव का, वो आप बेस कलर से सारा सिंपल निट कर लें तो बहुत ही खूबसूरत स्वेटर लगेगा। अगर इस लाइनिंग को आप पूरे उसमें अप्लाई करना चाहते हैं स्वेटर पे, तो लाइनिंग को आप पूरे स्वेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आपका बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बन के तैयार होगा। इसके अलावा अगर आप खाली बॉर्डर यानी स्लीव और स्वेटर के बॉर्डर्स पे अप्लाई करना चाहें ये लाइनिंग, तो उधर आप अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत स्वेटर लगेगा। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे बच्चों के ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बच्चों को कलरफुल स्वेटर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको 2 कलर से भी निट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से भी 2 कलर या 3 कलर जिस तरह आप चाहें बना सकते हैं। मेरे चैनल पे रेगलान इनक्रीज़ की और भी वीडियोस हैं, आप उधर से जाके और भी पैटर्न वॉच कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरा आज का ये रेगलान इनक्रीज़ का पैटर्न आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।